हेलो नीट स्पेलिंग, क्या हालचाल है आप लोगों के। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ड्रेस कोड के बारे में कि भैया आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो क्या पहनना है आपको, क्या नहीं पहनना है। हमारी टीम ने काफी मेहनत करके एक एक पॉइंट कवर किया और इसमें हर पॉइंट एनएमसी से निकाला गया है, तो एक भी रॉन्ग पॉइंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रेस कोड क्यों मैटर करता है। सिक्योरिटी रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एंट्री स्मूथ हो सकती है अगर आप ड्रेस कोड प्रॉपर पहन के जाओगे ना। तो आप जब इंटर करोगे, अगर इंटर करते टाइम आपको रोक दिया तो भैया वो 3 घंटे आपको भी पता है कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप पैनिक हो जाओगे। सब चीजें अच्छे से चले और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया कि चीटिंग होना, सेफ होना, इन्वायरमेंट अच्छा रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या वियर करना है, क्या पहनना है, सबसे पहले बात करते हैं। टॉप्स की बात करें तो लाइट कलर हाफ स्लीव शर्ट, कुर्तास और सिंपल सलवार कमीज वगैरह आप पहन सकते हो। बॉटम की बात करें मतलब नीचे आप क्या पहन सकते हो, तो ट्राउजर्स पहन सकते हो, पैजामास पहन सकते हो, सलवार पहन सकते हो। कॉटन या कुछ भी अच्छे से कपड़े जो लाइट वेट हो वो आप पहन सकते हो। अवॉइड क्या करना है, जिसमें बटन्स बड़ी बड़ी है ये अवॉइड करना है। आपकी चेन, समझ रहे हो, चेन आपकी नहीं होना चाहिए। और हैवी आप कोई ज्वेलरीज पहन के जा रहे हो, ये चीजें अलाउ नहीं होती है। और आप पूछोगे भैया हमारे हाथ में धागा है वो पहन सकते हैं, तो मैं बोलूंगा अगर आप ट्रस्ट करते हो किसी गोट पे और आप धागा पहन के जा रहे हो तो बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि हर सेंटर पे अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कोई से सेंटर पे हो सकता है वो बोल दे कि बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद हो भी सकता है कि वो आपको बाहर सेंटर के बाहर नहीं मिले, मतलब आपने रख दिया आते टाइम वो गायब हो गया। तो ये चीज जेन्युइनली होती है, तो याद रखना पहन के जा सकते हो लेकिन हर सेंटर पे अपनी अपनी पॉलिसी होती है। अलाउ क्या है, सिंपल स्लीपर पहन सकते हो, सैंडल्स पहन सकते हो विथ थिन एंड फ्लैट सोल। आप ये कुछ बच्चे क्या करते हैं सोल मोटा वाला पहन के जाते हैं जहां पे सेंटर में दिक्कत आती है। ओपन फुटवेयर दैट पासेस थ्रू द मेटल डिटेक्टर विदाउट एनी इशू। मेटल डिटेक्टर में अगर कोई इशू आएगा तो आपको रोक लिया जाएगा। क्या अलाउ नहीं है, शूज पहनना अलाउ नहीं है क्योंकि शूज में आप क्या करते हो भैया चीज छुपा देते हो। हाई हील्स नहीं पहन सकते हो या कोई सा भी क्लोज फुटवेयर नहीं पहन सकते हो। एक सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, वियर अ फुटवेयर विथ अ नो मेटल पार्ट, मतलब कि आप समझ रहे हो कोई सा मेटल नहीं होना चाहिए कि उसमें मेटल की स्ट्रिप्स वगैरह लगी हो, जैसे कि नॉर्मली लड़कियां वगैरह ट्राई करती है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। की गाइडलाइन क्या बताया कि सिंपल सलवार कमीज पहन के चले जाओ भैया। अगर लड़के हो तो हाफ स्लीव्स पहन के जाओ, फुल स्लीव्स अवॉइड करो, इजी एक्सेसिबल होगा। एसेसरी वगैरह अवॉइड करो कि भैया ऐसा नहीं है कि आप शादी में जा रहे हो कि हम रिंग्स भी पहनना है, हमको नेकलेस भी पहनना है, ईयर रिंग भी पहनना है। और हेयर सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखो, सिंपल रबर बैंड और क्लॉथ टाइट ओनली। अवॉइड मेटल क्लिप, पिन्स और हेयर एसेसरीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो काफी लोग आपको नहीं बताते। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी है कि टॉप पे क्या करना है, बॉटम पे क्या करना है, फुल स्लीव्स अवॉइड करना है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे कि क्या पहन के नहीं जाना या क्या लेके नहीं जाना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजें कवर करी है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइस मत लेके जाना। कैलकुलेटर तुम्हें पता होगा, लेकिन स्मार्ट वॉचेस बच्चे गलती कर देते हो, घर आ जाते हैं। एसेसरीज का ध्यान रखो भैया कि हेयर पिन, कीज, बैग वगैरह हम नहीं लेके जाए। ट्रांसपेरेंट वाटर परमिटेड है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल परमिटेड है। और फूड उसके अंदर नहीं लेके जाना है। अब भैया हम ग्लूकोज ले जा सकते हैं क्या, ग्लूकोज वगैरह या चॉकलेट वगैरह। वैसे चॉकलेट वगैरह अवेलेबल नहीं होती, मैंने स्पेसिफाई डायबिटीज कैटेगरी वालों बच्चों के लिए बनाया था। लेकिन ग्लूकोज वगैरह डाल सकते हो क्योंकि 90% सेंटर अलाउ कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमको फ्लेवर्ड वाला नहीं डालना है कि हमने ऑरेंज फ्लेवर बना के चले गए। नो पेपर नो नोटबुक अलाउ। तो भैया पेन अलाउ है क्या, क्योंकि हमने सुना है कि वहां पे पेन मिलती है। तो मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस दूंगा, एक पेन साथ में लेके जाओ, एक क्या 2 पेन लेके जाओ। हो जाए सेंटर वाले बोले बाहर रख दो तो बाहर रख दो, बोले तो ले जाओ। वैसे सेंटर पे पेन अलाउ नहीं होती, सेंटर के अंदर पेन मिलती है। लेकिन 90% पेनें क्या होती है बच्चों, रियलिटी है कि बंद चालू होती है। तो भैया अगर आपके पेन में दिक्कत आ रही है तो वहां पे ले लेना, क्योंकि वैसे भी पेन 3 रुपए वाली होती है। अब ये बेसिक रूल बताए कि आप कौन से रिलीजियस से बिलोंग करते हो, सच है हिजाब वगैरह का ट्रेडिशनल गारमेंट यू आर परमिटेड टू वियर इट टू द एग्जाम। इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट टू योर एग्जाम सेंटर सिग्निफिकेंटली अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम। अगर आप हिजाब वगैरह पहनते हो या आपकी रिलीजियस की कुछ स्पेसिफिक है तो आपको सेंटर पे पहले पहुंच जाना। क्यों पहुंच
पहुंच जाना, इसलिए नहीं कि आपको बुलाया है या आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, मैं भी नहीं भी लिखा हूं, फिर भी सिक्योरिटी रीजन होते हैं तो आप पहले पहुंच जाओगे, आपको पहले अलाउ कर दिया जाएगा और थोड़ा अच्छे से जांचें हो जाएगी ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि एग्जाम के सेंटर के पहले दिक्कत आ गई, आप पैनिक कर जाओगे और दिक्कत आएगी। क्यों चेक लिस्ट हमारी टीम ने मेहनत करके बना दिया है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि कैरी क्या करके रहना है, नीट एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। इस पे भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया, वो भी चाहो तो आप मेरी चेकलिस्ट चेक कर सकते हो। क्या बाहर छोड़ के जाना है, ये छोड़ के जाना, फुटवेयर क्या पहनना है, ये पहनना है, कपड़े कैसे पहनना है, ये पहनना है। इसके बाद फेक तक की बात कर ले तो देखो, लाइट ड्रेस पहनो, जल्दी चले जाना भैया, जल्दी चले जाओगे, वॉक करते करते बढ़िया से, तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो मेरे जैसे नीट करोगे और हमारी टीम के साथ कनेक्ट करोगे। बाय बाय गाइस। और काउंसलिंग रिलेटेड या फिर नीट के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।